मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैंने वाटपैड से ये स्टोरी मैंने ली है, वो भी ऑथर के परमिशन से। और इस स्टोरी का जो क्रेडिट है मैं ऑथर को देती हूँ, और मैं ये स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी, वो भी अपने चैनल पर। स्टोरी की स्टार्टिंग में चारों ओर बहुत बारिश और तूफान है। इस घनी अंधेरी रात में अभी-अभी गरज और बिजली चमकती है। शायद सब लोग पट्टी बांधकर बिस्तर पर सो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक की आंखों में नींद नहीं है, जो अभी भी बालकनी में बैठकर बाहर बारिश देख रहा है। ये अंधेरी रात उसके सारे दुख को समझ रहा है। ये बारिश शायद सारी परेशानी धो रही है। लड़का अभी भी बारिश को महसूस कर रहा था। ईवो वी फैमिली का सबसे बड़ा बेटे की पत्नी। वो फैमिली इतनी भी अमीर नहीं, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली है। फैमिली में मिस्टर वी और मिसेस वी और उनके 3 बच्चे। बड़ा बेटा वी जॉन, दूसरा बेटा वी चैन, छोटी बेटी वी यानली। वी जॉन और ईवो की शादी एक पारिवारिक मामले थी, लेकिन जॉन एक आवारा आदमी था। वो गे नहीं था, इसलिए उसने अपने पति को स्वीकार नहीं किया था, और शादी के दिन शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया था। ईवो 15 साल का था जब उसकी शादी जॉन से हुई थी। आज उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं, और अब 25 साल का है, लेकिन जॉन अभी भी घर नहीं आया है, और आज तक ईवो से संपर्क में नहीं रहा है, लेकिन वो अपने माता पिता के संपर्क में रहा। पहली बार जब लोगों ने उसकी बातें सुना तो उसे बहुत दुखी हुआ। उसे बहुत बुरी बातें सुननी पड़ती थी। लोग कहते थे कि उसका पति ने उसे शादी के दिन छोड़ दिया था, और सब उस पे हंसते थे, लेकिन उसको परिवार और ससुराल वाले ने हर समय उसका साथ दिया। ईवो ने आसपास देखा और बारिश को महसूस किया। उसे अपने पति के लिए कोई फीलिंग और कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से मैनेज किया। उसके सास ससुर उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। वो ननद और देवर को बड़े भाई और बहन की तरह प्यार करता था, और हमेशा उनका सपोर्ट करता था। उसे उम्मीद देता था कि शायद एक दिन जॉन उसे अपना लेगा, लेकिन फिर इसने चीज में कोई इंटरेस्ट ना होने के कारण उसने अब अपनी प्रोफेशन को ही अपनी जिंदगी और एक इंसान बना लिया है। ईवो अब एक डॉक्टर है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले ने ही उसका खर्चा उठाया था। इस समय वो अपनी जिंदगी में अपने करियर और अपनी बिजी जिंदगी और एक इंसान से खुश था, लेकिन आज फिर से उसे दर्द है जो 10 साल पहले हुआ था, क्योंकि कल उसका पति 10 साल के बाद घर आ रहा है। क्या वो अभी भी इतना हैंडसम दिखता है जितना पिक्चर में दिखता है? ईवो ने खुद से कहा था। फिर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, देर हो गई है, सो जाओ, अननोन नंबर। ईवो ने मैसेज पढ़ा और उसके होठों
पर स्माइल आ गई। ईवो ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में जाकर लेट गया और लाइट बंद कर दिया। सुबह ईवो सूरज की किरणों से उठा और हमेशा की तरह उठकर बाहर एक्सरसाइज करने जाता है। हाँ, अब लगभग 10 बज चुके हैं। ईवो एक्सरसाइज के लिए बाहर गया है। तो सोचो हमारे ईवो का नेचर कैसा होगा। ईवो का नेचर है कि वो नंबर 1 आलसी है और इतना आलसी है कि उसे बात करने में भी आलस आता है। तो आप लोग सोच रहे होगी कि वो आलसी इंसान एक्सरसाइज करने क्यों गया था, लेकिन उसे डायबिटीज है, इसलिए उसे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता रहता है। जब ईवो जॉगिंग के बाद घर आया तो उससे घर में कोई भी नहीं मिला। शायद सब लोग अपने कमरे में बिजी हो गए और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे आकर टेबल पर रखा खाना खा लेंगे। ब्रेकफास्ट डायबिटीज के मरीज को हल्का ब्रेकफास्ट करना चाहिए और मीठा नहीं खाना चाहिए। ईवो ने गहरी सांस ली और ये बोरिंग जिंदगी मेरी और मेरी, इस बोरिंग खाने के साथ खाना खत्म करने के बाद वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अपना हॉस्पिटल नहीं, जिसे हॉस्पिटल में काम करता है वो उसका अपना नहीं है। जब वो अपने कैबिन में पहुंचा तो उसने अपनी टेबल पर लाल गुलाब का एक गुलदस्ता रखा देखा। लाल गुलाब का ये गुलदस्ता देखकर अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आज से लगभग 10 साल पहले ये गुलाब उसके टेबल पे रखा होगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसे किसने रखा था। इतना ही नहीं, जब वो पढ़ाई कर रहा था, बिल्कुल जब कॉलेज में उसे परेशान किया जाता था, तो उसे एक अनजान आदमी ने उसे बार बार उसकी मदद की है। उसे मिस्टीरियस मास पर्सन के नाम से जाना जाता था। हाँ, उसने उसे कई बार देखा था और आदमी बहुत लंबा था और हमेशा अपने चेहरे पर मास्क पहना रहता था। उसने कई बार उस आदमी का पीछा किया और उसका पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। और उस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। हाँ, उसकी बोरिंग और नाकाम जिंदगी। जब उसने लाल गुलाब हाथ में लिया तो लेटर पर एक नोट था और उसके होठ पर फिर से स्माइल आ गई। मुझे पता है कि तुम अब मुस्कुरा रहे हो। ये गुलाब तुम्हारे होठों पर स्माइल लाने के लिए है। मुझे नहीं पता है तुममें क्या राज छुपा है। क्या तुममें ऐसा जादू है कि मेरा मन बस तुम्हें बार बार देखने को तरसता है। मैं बहुत सब्र वाला हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे दिल से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा अपना। मैं तुम्हारा अपने दिल से देखना चाहता हूँ। ईवो ने लेटर पढ़ा और बुदबुदाया। ईवो ने लेटर को धीरे से अपने ड्रॉर में रख दिया, जहाँ ऐसे भी और भी लेटर थे। ईवो ने अपने काम पर फिर से ध्यान दिया। टाइम स्पीक। दोपहर में जब ईवो लंच करने वाला ही था तो उसके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से एसएमएस आया। हालांकि नंबर अनजान
नहीं था, लेकिन ईवो को जाना पहचाना लग रहा था और ये एसएमएस देखकर ईवो के होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि ये एसएमएस वो अनजान नाकापोश आदमी का था। ईवो ने इस नंबर पर कई बार कॉल किया, इस अनजान आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर सकता क्योंकि उस आदमी ने कभी फोन नहीं उठाया। लेकिन उस आदमी इसी नंबर से एसएमएस करता रहता है। तुमने लंच कर चुके होगे, ऑयली खाना मत खाना और मीठा भी बिल्कुल मत खाना। एसएमएस पढ़कर ईवो मुस्कुराया। ये आदमी उसके पसंद नापसंद के बारे में सारी खबर जानता है, उसकी बीमारी, उसकी प्रॉब्लम, वो क्या करता है, और कभी-कभी वो सोचकर कि कोई आदमी उस पर नजर रखता है। ईवो को डर नहीं लगता है कि ईवो के लिए वो नुकसानदायक क्यों हो सकता है, लेकिन ईवो को नहीं पता है कि वो क्यों नहीं डरता, बिल्कुल खुश होता है। टाइम स्किप। ईवो ने अपना काम खत्म किया और थका हारा घर जाने के लिए कार में बैठा। तभी उसकी नजर अपने पीछे रखे हुए एक बॉक्स पे पड़ी। उसने बॉक्स को हाथ में लिया और उसे खोला तो उसमें एक सुंदर सफेद ड्रेस और एक नोट था। नोट में लिखा था, कई सालों का इंतजार खत्म हुआ। अगर तुम मुझे दिल से देखना चाहते हो तो ये सफेद ड्रेस पहनो और अपनी पसंद जगह पर आओ। अगर तुम मुझे देखना चाहोगे। ये नोट पढ़कर ईवो की आंख खुशी से चमक उठी और ईवो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन कार से उसका सर टकरा गया और उसके सर में दर्द हो गया। ईवो खुशी खुशी घर आया और वो उसके ससुर और सास लिविंग रूम में बैठे हुए थे। ईवो ने उन्हें इग्नोर कर अपने रूम में भाग गया और कपड़ा पहनकर जल्दी से शीशे के सामने जाकर खुद को देखा। ईवो बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, ईवो ने मुस्कुराते हुए कहा। ईवो अच्छी से तैयार होकर नीचे आया, तभी उसके ससुर ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, असल में मैं आज बहुत समय के बाद एक दोस्त से मिलूंगा, ईवो ने घबराकर कहा। ठीक है, जल्दी से घर आ जाना। तुम्हें पता है कि जॉन आज आएगा, मिसेस वी ने कहा। ईवो ने बस सहमति में सर हिलाया, क्योंकि उसे अपने पति के आने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ईवो के जाने के बाद मिस्टर और मिसेस वी ने एक दूसरे को देखकर और शरारती मुस्कान दी। टाइम स्किप। ईवो अपनी पसंद जगह कमल के तालाब पर पहुंचा। हैरान हो गया क्योंकि वहां रोशनी के साथ एक छोटा सा इंतजाम था। एक छोटा सा डिनर रखा हुआ था और चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। चारों तरफ कीड़े की चमक रहे थे। उसके बगल में कपड़े का एक बिस्तर बिछाया गया था। बिस्तर सफेद कपड़े की दीवार और सफेद लाइटों से घेरी हुई थी। ईवो खुशी खुशी पास गया और आसपास देखा कि कोई भी नहीं है। तभी पीछे से किसी ने ईवो की नजर पकड़ी और ईवो का पूरा शरीर कांप उठा। का कौन? ईवो ने डरते हुए कहा। तुम्हारा अपना। वो गहरी आवाज ईवो के कान में पड़ी। ईवो का शरीर गहरी आवाज से कांप उठा।
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ईवो ने धीरे से कहा, क्योंकि वो सच में उस आदमी को देखना चाहता था जिसने सालों तक उसकी रक्षा किया था और उस आदमी से खतरे से भी बचाया था। कोई भी काम करने से पहले वो हमेशा उसे हिम्मत देता था। उसके बगल में वो एक साई की तरह खड़ा था। मुझसे मिलने को इतना दिलचस्पी, अनजान आदमी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना उत्सुक हूँ, ईवो। ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये कहकर उस आदमी ने ईवो की आँख खोल दी। जब ईवो ने अपनी आँख खोली और अपने पीछे किसी को भी नहीं देखा, तो वो अपने पति को फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने सामने घुटने के बल बैठकर देखकर हैरान रह गया। बेशक ईवो ने अपने पति को जानता है, क्योंकि उसने फैमिली फोटो में उसकी तस्वीर देखी है। ईवो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति ने उसके अफेयर, पहली नजर के प्यार के बारे में जान सकता है। ईवो डर के मारे उस जगह से भागने की सोच रहा था और धीरे से अपना पैर पीछे खींच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बात सोच पाता, जान ने उसे कस के गले लगा लिया। मुझसे डरने की कोई भी बात नहीं है, वो गहरी आवाज, वह जानी पहचानी आवाज। हाँ, अब मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। इसका मतलब ईवो अपने पति को बिना पलके झपकाए घूरता है। जान शायद अपने पति के मन के समझ गया था और उसने सहमति में सर हिला दिया। ईवो का हाथ पैर कांपने लगे। इसका मतलब कि इतने लंबे समय से जिसने हमेशा उसे खतरे से बचाया और हमेशा से हिम्मत दी, वो और कोई नहीं बल्कि उसका पति है। ये अजनबी नकाबपोश आदमी उसका पति है। ईवो इतने लंबे समय से अपने पति को गलत समझ रहा था कि पति उसके जानकारी के बिना पर उस पर इतना ध्यान रख रहा था। ईवो को बहुत पछतावा हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल यह रहा था कि अगर उसका पति उसका ख्याल ही रखना था, तो इस तरह क्यों छुप रहा है? क्यों उन आंखों में इतने सवाल थे जो अपने पति को सवालिया निगाहों से देख रहा था। जान अपने यंग हस्बैंड की आंखों की भाषा समझ गया और इन बातों को जवाब देने के लिए भी तैयार था। जान ने गहरी सांस ली और कहने लगा, शुरू में मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमारी शादी की जिम्मेदारी लेना चाहता था। जब तुम बहुत छोटे थे, मेरी शादी के दिन मुझे एक ज़रूरी काम था, जिसके लिए मुझे मिलिट्री में जाना था। मिलिट्री में जाने के बाद मेरा काम का बोझ इतना बढ़ गया कि मैं तुमसे कांटेक्ट करने में मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा अपने आदमी के साथ तुम पर नज़र रखी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा पागलपन और तुम्हारे आलसी के प्रति कमज़ोर हो गया। हर चीज़ मुझे पागल कर रही थी और मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। मैं जब चाहूँ तो तुमसे कांटेक्ट कर सकता था, तुम्हारे सामने आ सकता था, लेकिन मैं हमेशा
लव मैरिज चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यंग हस्बैंड के साथ प्यार किया जाए, जो मेरी इच्छा थी। पेरेंट्स को भी सब जानते थे और उनने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारा ख्याल रखा है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मुझ पे नाराज होगी, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपके सामने आता तो आपकी पढ़ाई से ध्यान भटक जाता और मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज होगे, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जान ने ईवो के सामने घुटने के बल सिर झुकाते हुए कहा। ईवो अपने पति से कभी भी नाराज नहीं होती थी, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी, जब तक वो छोटा था और उसे इस सब का समझ नहीं आता था, उसे लोगों की बुराई सहनी पड़ती थी। लेकिन पति के तौर पर वो मांस वाला इंसान हमेशा उसके साथ रहता था, उसकी मदद करता था और उसे खुश रखता था। उसने जान को कस के गले लगाया और इमोशन हो गया। ईवो बहुत रो रहा था जब उस आदमी की उसने आज तक परवाह कभी नहीं किया था। वो हमेशा अनजान मांस वाले आदमी के बारे में सोचता था। वो उसका पति था। ईवो को लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रहा है, लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसे कुछ महसूस हो रहा था। ईवो के आंखों से आंसू आ रहे थे। जब जान को ईवो की आंख में आंसू आता महसूस हुआ, तो वो जल्दी से उसके आंसू पोंछा। तुम रोना मत, मुझे तुम्हारा आंसू देखना पसंद नहीं है, जान ने कहा। ईवो मान गया। उसने जान को कस के गले लगाई। क्या मैं अपने पति से प्यार कर सकता हूँ? जान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ईवो शर्मा जाता है और वो मान जाता है। फिर जान धीरे से ईवो की तरफ झुका और उसके होठ पर किस किया। उनका किस धीरे धीरे कनपटे पर गहरा हो गया और जान ने ईवो को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। जान धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ा और उसको सहलाने लगा। उसने उसके गले पर चूसना शुरू कर दिया। जान धीरे धीरे उसके गले पर छोटी छोटी काटने लगा। ईवो अभी शुरू हो गया था। जान धीरे धीरे अपना कपड़ा उतारा, तभी ईवो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जान उसे सवालिया नजर से देखा। फिर ईवो ने ऑथर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी बिना कपड़े के क्यों खड़ी हो? ऑथर असल में बताती हूँ कि तुम अभी क्या कर रहे हो। ईवो और जान चुप रहो, जाओ और यहाँ से। फिर उन दोनों ने बेचारे ऑथर को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑथर आगे का हिस्सा नहीं सुना सकती और यहीं पे ही स्टोरी खत्म भी होती है।